जीवन अपनी सारी खूबसूरती और पेचीदगियों के साथ एक अद्भुत यात्रा है। अरबों सालों में बनी एक कहानी है जो अनगिनत घटनाओं और परिवर्तनों से भरी हुई है। एवोल्यूशन इस कहानी की भाषा है, लगातार बदलते और अनुकूलित होते रहने का एक तरीका। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि कैसे जीवन ने समय के साथ खुद को ढाला और नई चुनौतियों का सामना किया। छोटे से छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय भेल तक सभी जीव इस अद्भुत यात्रा से जुड़े हुए हैं। हर जीव अपने आप में एक कहानी है जो एवोल्यूशन की इस महान गाथा का हिस्सा है। एवोल्यूशन को समझने से हमें जीवन के जटिल जाल और उसमें अपनी जगह की कद्र होती है। यह हमें सिखाता है कि हम इस विशाल जैविक नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे संरक्षित करें। यह जीवन यात्रा फॉसिल रिकॉर्ड्स में दर्ज है जो विलुप्त प्राणियों का खजाना है। फॉसिल्स हमें उन जीवों की कहानियां बताते हैं जो कभी इस धरती पर विचरण करते थे। अतीत के इन अवशेषों को पेया रचकर हम पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को जोड़ते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन कैसे विकसित हुआ और कैसे विभिन्न प्रजातियां समय के साथ बदलती गई। हम देखते हैं कि प्रजातियां समय के साथ कैसे बदली, नए वातावरण और चुनौतियों के हिसाब से खुद को कैसे ढाला। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हर नई पीढ़ी एवोल्यूशन की इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ती है। एवोल्यूशन कोई अंतिम उत्पाद नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो वर्तमान और भविष्य में जीवन को आकार देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और हमें भी इन परिवर्तनों के साथ खुद को ढालना चाहिए। हमारी कहानी पृथ्वी से नहीं बल्कि एक विनाशकारी घटना से शुरू होती है जिसने खुद ब्रह्मांड को जन्म दिया, बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले सारा पदार्थ और ऊर्जा एक अत्यंत गर्म घने बिंदु में सिमटा हुआ था। अचानक यह बिंदु तेजी से फैलने लगा, ठंडा हुआ और हमारे जानने वाले स्थान और समय का निर्माण हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता गया, प्राथमिक कण बने जो अंततः परमाणुओं में बदल गए। गुरुत्वाकर्षण, एक मौलिक बल, ने इन परमाणुओं को एक साथ खींचा जिससे गैस और धूल के विशाल बादल बने। इन बादलों को नेबुला कहा जाता है जो सितारों और आकाश गंगाओं की जन्मस्थली बने। ऐसे ही एक नेबुला में हमारे अपने सौर मंडल ने आकार लेना शुरू किया। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल ने अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ना शुरू कर दिया। इस संकुचन ने केंद्र में एक परमाणु भट्टी को जलाया जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। बचा हुआ पदार्थ नवजात सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ धीरे धीरे ग्रहों में बदल गया। सूर्य से तीसरी चट्टान पृथ्वी इसी ब्रह्मांडीय मलबे से बनी। प्रारंभिक पृथ्वी एक खतरनाक जगह थी, उल्कापिंडों की बारिश और ज्वालामुखी विस्फोटों से भरी हुई। फिर भी इसी अराजकता से जीवन के उभरने का मंच तैयार हुआ। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे आया? यह विज्ञान के सबसे जटिल प्रश्नों में से एक है। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीजन के बिना था, लेकिन मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प जैसी अन्य गैसों से भरपूर था। बिजली के झटकों और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से इस आदिम सूप में रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुई होंगी। लाखों वर्षों में इन प्रतिक्रियाओं ने जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया होगा जो जीवन के बुनियादी तत्व हैं। ये अणु अंततः आत्म प्रतिकृति संरचनाओं में इकट्ठा हो गए, शायद ज्वालामुखी वेंट्स के पास सुरक्षात्मक बुलबुलों के भीतर। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था, पहले जीवों का उदय। भाग 5। जीवन को एक आधार मिलता है। पहले जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे जो बैक्टीरिया या आर्किया से मिलते जुलते थे। ये शुरुआती जीव प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में फले फूले। समय के साथ उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विकसित की, ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, और उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जारी किया। वायुमंडल का यह ऑक्सीकरण जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने अधिक जटिल जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे। ऊर्जा उत्पन्न करने का एक अधिक कुशल तरीका। जीवन विविधतापूर्ण होने लगा, अनगिनत रूपों में शाखाएं निकलने लगीं। भाग 6। डिवर्जेंट एवोल्यूशन, एक प्रजाति कई रास्ते। डिवर्जेंट एवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक प्रजाति की आबादी समय के साथ अलग अलग लक्षण विकसित करती है जो अंततः नई प्रजातियों के निर्माण की ओर ले जाती है। यह तब होता है जब आबादी एक दूसरे से अलग हो जाती है।
शायद पहाड़ों या महासागरों जैसी भौगोलिक बाधाओं से। इन अलग थलग वातावरणों में प्राकृतिक चयन विभिन्न लक्षणों का पक्षधर है जो जीवों को जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं। पीढ़ियों से ये अंतर जमा होते हैं, जिससे मूल प्रजातियों का अलग अलग वंशों में विभाजन होता है। भाग 7। दो भेड़ियों की कहानी, डाइवर्जेंस इन एक्शन। एक विशाल जंगल में रहने वाले भेड़ियों की आबादी की कल्पना करो। ये भेड़िए एक साथ रहते हैं, शिकार करते हैं और अपने परिवारों की रक्षा करते हैं। अब पर्यावरण में बदलाव की कल्पना करो, शायद एक पीछे हटती बर्फ की चादर जो जंगल को दो भागों में बांटती है। ये बर्फ की चादर धीरे धीरे पिघलती है, जिससे जंगल का एक हिस्सा ठंडा और बर्फीला हो जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा हरा भरा और घना रहता है। भेड़ियों की आबादी अब अलग हो गई है, अलग अलग चुनौतियों और अवसरों का सामना करती है। एक समूह को अब ठंडे और बर्फीले वातावरण में जीवित रहना है, जबकि दूसरा समूह हरे भरे जंगल में रहता है। एक तरफ घने जंगल बने हुए हैं जो चुपके से शिकार करने में माहिर भेड़ियों का पक्ष लेते हैं। ये भेड़िए अपने शिकार को चुपचाप पीछा करते हैं और अचानक हमला करते हैं। दूसरी तरफ एक टुंड्रा उभरता है जो मोटे भर और लंबी शिकार के लिए धीरज वाले भेड़ियों का पक्षधर है। ये भेड़िए ठंडे मौसम में जीवित रहने के लिए मोटे फर और लंबी दूरी तक शिकार करने की क्षमता विकसित करते हैं। समय के साथ ये चयनात्मक दबाव दो अलग अलग भेड़िया प्रजातियों के विकास को गति देते हैं, प्रत्येक अपने विशिष्ट वातावरण के अनुकूल होता है। एक प्रजाति घने जंगलों में माहिर होती है, जबकि दूसरी प्रजाति ठंडे टुंड्रा में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होती है। इस प्रकार पर्यावरणीय बदलाव और चयनात्मक दबाव के कारण एक ही प्रजाति के भेड़िए दो अलग अलग प्रजातियों में विभाजित हो जाते हैं। भाग 8। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अलग अलग उत्पत्ति, समान समाधान। जहां डिवर्जेंट एवोल्यूशन विविधता की ओर ले जाती है, वहीं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन सामान्य चुनौतियों के समान समाधान बनाने के लिए प्राकृतिक चयन की शक्ति को प्रदर्शित करती है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में असंबंधित जीव स्वतंत्र रूप से समान लक्षण विकसित करते हैं, अक्सर इसलिए क्योंकि वे समान पारिस्थितिक स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं। ये समानताएं सामान्य वंश के कारण नहीं हैं, बल्कि इस तथ्य के कारण हैं कि कुछ लक्षण विशेष वातावरण में फायदेमंद होते हैं। प्रकृति, ऐसा लगता है, दक्षता का पक्षधर है, अक्सर अलग अलग ब्लूप्रिंट से शुरू होने पर भी समान समाधानों पर पहुंचती है। भाग 9। प्रकृति की नकल, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इन एक्शन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक उल्लेखनीय उदाहरण डॉल्फिन, जो स्तनधारी है, और शार्क, जो मछली है, के बीच उल्लेखनीय समानता है। अपने बहुत अलग अलग विकासवादी इतिहास के बावजूद दोनों में सुव्यवस्थित शरीर, शक्तिशाली पूंछ और पृष्ठीय पंख हैं, जो पानी के माध्यम से कुशलतापूर्वक चलने के लिए अनुकूलन है। यह अभिसरण जलीय वातावरण में गति के भौतिकी द्वारा संचालित होता है। सुव्यवस्थित आकार ड्रैग को कम करता है, शक्तिशाली पूंछ प्रणोदन प्रदान करती है और पृष्ठीय पंख स्थिरता में सहायता करता है। ये अनुकूलन उनके साझा जलीय क्षेत्र में अस्तित्व को बढ़ाते हैं, भले ही उनके विकासवादी मार्ग लाखों साल पहले अलग हो गए थे। भाग 10। एवोल्यूशन, हमारी दुनिया को समझने के लिए एक लेंस। एवोल्यूशन या विकास केवल अतीत के बारे में एक सिद्धांत नहीं है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें हमारे वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करता है। एवोल्यूशन केवल अतीत के बारे में एक सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों से चल रही है और आज भी जारी है। यह हमें बताता है कि कैसे जीवन ने समय के साथ बदलते हुए विभिन्न रूप धारण किए हैं। यह एक मूलभूत सिद्धांत है जो वर्तमान में जीवन को आकार देता है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। एवोल्यूशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाती हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसी चुनौतियों का समाधान करने और नई बीमारियों के उभरने को समझने के लिए एवोल्यूशन का ज्ञान आवश्यक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बना सकते हैं। जैव विविधता के संरक्षण और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध को समझने के लिए एवोल्यूशन को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम एवोल्यूशन की जटिलताओं को जानते हैं, वैसे वैसे हम पृथ्वी पर जीवन के जटिल जाल के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं।
यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने पर्यावरण के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। हम खुद को इस भव्य कथा के हिस्से के रूप में देखते हैं, एक प्रजाति जो अभी भी विकसित हो रही है। एवोल्यूशन हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। एक प्रजाति अभी भी विकसित हो रही है और हमारे विकास की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हम अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, यह हमारे भविष्य को आकार देगा। हमारा भाग्य अनगिनत अन्य जीवन रूपों के साथ जुड़ा हुआ है जो हमारे ग्रह को साझा करते हैं। एवोल्यूशन हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही जाल का हिस्सा हैं और हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए।